विगत 15 दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि का सबसे ज्यादा असर आम जनता को झेलना पड़ रहा है। वृद्धि होने के बाद राजनीतिक दलों में भी मौजूदा सरकार के खिलाफ आक्रोश पनपता जा रहा है। बैतूल में आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया और साइकिल चलाते हुए समस्त कांग्रेस जन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण आम जनता अपना रोजगार एवं व्यापार गंवा बैठी है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि की जा रही है। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल के दाम 9 रुपए 60 पैसे तथा डीजल के दामों में 10 रुपए 6 पैसे की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल के दाम जहां 87.16 रुपए बढ़ा दिए गए, तो वहीं डीजल की कीमत भी 78.33 रुपए कर दी गई है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई जब आम जनता भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकार से मदद की उम्मीद कर रही थी। इस प्रकार पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार ने इस कोरोना महामारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी, जिसकी मध्य प्रदेश कांग्रेस निंदा करती है। आज किस मांग को लेकर के आप लोग निकले हैं? साइकिल से निकले थे, कितने लोग हैं और क्या मांग? जिस तरह से पूरी विश्व में क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है और पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो खरीदी वाली सरकार है, जनादेश वाली सरकार नहीं है, इन लोगों ने, दोनों सरकारों ने जनता की कमर तोड़ दी है। असंवेदनशील लोग हो गए हैं। पिछले 17 दिन से रोज 50 पैसे से 1 रुपये पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, और 1.5 महीने पहले एक साथ 10 रुपये और 13 रुपये पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा है। जो मुनाफा सरकार को मिल रहा है जनता केंद्र इंपोर्टेड क्रूड ऑयल से, वो मुनाफा ये सरकार, वो राहत ये सरकार जनता तक के नहीं पहुंचा रही है और जनता को लूटा जा रहा है। इस महामारी के समय जहां पे काम धंधों की कमर टूट गई है, पिछले 3-4 साल में लोगों के पास रोजगार नहीं है, और जिस तरह पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा के केंद्र सरकार इससे कमाई कर रही है, और 72,000 से 50,000 LED लगा के अपनी इस जनता के पैसे से बिहार के चुनाव या दूसरी जगह चुनाव के लिए वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तो ये जनता का पैसा आपके चुनाव रैलियों के लिए नहीं है, ये जनता का पैसा है, ये जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और इस समय राहत देने की जगह आप जनता का गला घसोट रहे हो, और इसका बहुत जनता के बीच में बहुत विरोध है। नरोत्तम मिश्रा ने तो डीजल पे वैट जो है बढ़ाया गया, क्या ये आरोप सही है? अगर आपको ये कहने में आरोप लगाना आसान है, आप लगाइए आरोप। अब आपकी सरकार है, कम कर दीजिए। अब आपकी सरकार है, आप इतनी संवेदनशील हो तो कम कर दो, क्यों नहीं कम करते? बिजली के बिल अनाप शनाप आ रही, हमारी सरकार थी 100 रुपये में 100 यूनिट दे रहे थे हम। किसानों का कर्ज हमने 1.5 लाख रुपए तक के का माफ़, 1 लाख रुपए तक के का माफ़ करा है। अब 2 लाख रुपए तक के का 22 लाख किसान बाकी है, उनका कर्ज क्यों नहीं माफ़ कर रहे? आप आरोप विपक्ष पे लगाते हो, सरकार में आप हो, आप संवेदनशील तरीके से काम करिए और जनता को मदद करिए, जनता को राहत दीजिए। हमारी सरकार थी 1.25 साल, जो कि जनादेश मिल के मिली थी हमें सरकार, ना कि खरीदी हुई सरकार थी। इनने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। अब ये जो पैसा इनने खरीद फरोख्त में लगाया, ये पैसा ये जनता से वसूल कर रहे हैं। तो सरकार, और दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल नहीं है, 5 लोगों के भरोसे पूरा प्रदेश चल रहा है। विधानसभा में अध्यक्ष नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है। मतलब आप देखिए, ये जो खरीद फरोख्त करके इनने सरकार बनाई है, इसमें इनका तालमेल आपस में बैठ नहीं रहा है। इनके आपस के झगड़े इतने हैं कि ये मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं, और जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, पूरे विभागों को खाली कर दिया जा रहा है, बहुत ताकत से भ्रष्टाचार चल रहा है। डंपर सिंह चौहान जी, जरा होश में आइए, ये जनता सब देख रही है। आपको चुना नहीं था, फिर भी आप इस सरकार में बैठ गए हो, तो ये गलत है। आप हकीकत को समझिए, आप संवेदनशील बनिए और जनता के हित में काम करिए। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के अलावा आप लोगों ने, देखिए, आप सबने देखे, पहली बात तो
ये भ्रष्टाचार की जो सरकार आई है मध्य प्रदेश में, इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम हमेशा अंतर रहता था। आज इनके भ्रष्टाचार और इनकी जनता के प्रति गलत नीयत के कारण पेट्रोल और डीजल एक से रेट हो गए। आज जहाँ पेट्रोल 87 रुपये आज का रेट है, वहीं डीजल आज 80 रुपये रेट हो गया है। तो इसीलिए जनता के हित का ध्यान रखते हुए आज हमने पूरे ज़िले में समस्त जिले के कांग्रेसियों ने साइकिल पर जाकर आज सब जगह ज्ञापन देंगे। और अगर ये सरकार की अगर अभी भी आंख नहीं खुली तो कांग्रेस आगे भी जनता के हित में आंदोलन करेगी। और कोरोना नामक बीमारी इस समय जनता जूझ रही है, किसान भाई जूझ रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि बोनी के टाइम डीजल की किसान भाइयों को ज़्यादा आवश्यकता लगती है। ऐसे समय पे डीजल महंगा करना निश्चित ही इनकी मानसिकता किसान भाइयों के प्रति क्या है इस सरकार की, वो दर्शाता है। और हम किसान भाइयों के हित में आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञान देंगे कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे किसान भाइयों के और आम जन जो अभी बीमारी से जूझ रही है उनको कुछ राहत पहुँचे। और वैसे इस सरकार से ज़्यादा जनता उम्मीद करना व्यर्थ है। ये सरकार जनता विरोधी सरकार है और खरीद फरोख्त कर आई है। जनता अगर चुनती इनको तो ये जनता के हित में शायद काम करते हैं, मगर जनता ने इनको नहीं चुनी थी, इनको जनता ने बर्खास्त की थी और उसके बाद इन्होंने सरकार बनाई है। तो इनसे जनता की उम्मीद में ये काम करेंगे बहुत उम्मीद कम है। फिर भी हम लोगों का संघर्ष किसान भाइयों के लिए, आम लोगों के लिए जारी रहेगा।